भारत में हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन भारत को 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। देश इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। ये दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 15 अगस्त 2020 शनिवार को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। हर साल लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। इस साल 15 अगस्त को अलग तरह से मनाया जाएगा। इस साल कोरोना महामारी के चलते बच्चों को, बुजुर्गों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरंभ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति से बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया। 1957 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1958 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रितानी राज, ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज से धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समय ब्रितानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे भी रोलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण स्वरूप भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और अविनय अवज्ञा आंदोलन, राष्ट्रीय व्यापी अहिंसक आंदोलन की शुरुआत हो गई। 1930 के दशकों के दौरान ब्रितानी कानूनों में धीरे धीरे सुधार जारी रहे। परिणामी चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग, अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय। 1947 में स्वतंत्रता के समय राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। इस उपमहाद्वीप के आंदोलन उत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ। स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को याद दिलाता है। भारत को मिली ये आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके लिए देश के वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी और काफी संघर्ष किया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोक बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद बलिदान के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रतीक नई दिल्ली का लाल किला है, जहां 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। ये परंपरा आज भी जारी है और इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराने के साथ ही देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त के बारे में रोचक तथ्य। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी हासिल हुई, उस वक्त भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जश्न का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उस दौरान वे बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का काम कर रहे थे। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों को भी आजादी मिली थी। इनमें दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। जिस दिन भारत आजाद हुआ यानी 15 अगस्त को, उस दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा पूर्ण रूप से नहीं बनी थी। इसका फैसला 17 अगस्त को हुई रेड क्लिक लाइन से घोषणा हुआ। देश भले ही 15 अगस्त को आजाद हो चुका था, लेकिन हमारे पास अपना कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन लिख चुके थे, लेकिन इसे 1950 में राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को इसलिए आजाद कराया क्योंकि इसी दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अपने कार्यकाल में काम कर रहे थे। दोपहर को नेहरू ने उन्हें अपना मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और उसके बाद इंडिया गेट के पास एक सभा को संबोधित किया। जिस दिन भारत आजाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को $1 के बराबर था और सोने का भाव भी 88 रुपया 62 पैसा प्रति 10 ग्राम था। भारत भले ही आजाद हो चुका था, लेकिन उस दौरान वर्तमान राज्य गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। उस दौरान गोवा पुर्तगालियों के अंडर में आता था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था।